So welcome to all in electromagnetic class and diagnosis by using फाइव एलिमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस फाइव एलिमेंट थ्योरी से अगर हम डायग्नोज करते हैं तो उसका फायदा क्या है, कि उसके मेरिट्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मेरिट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे फाइव एलिमेंट्स थ्योरी के। तो सबसे पहला जो इसका फायदा है वो ये है कि हमारी जो अप्रोच है, यानी कि हम जो पेशेंट को देखेंगे उसका जो डायग्नोसिस करेंगे वो होलिस्टिक अप्रोच होगी। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट जो कंप्लेन लेकर के आएगा, जो भी सिम्टम्स बताएगा हमें, जो भी हमारे हम उसके साइन देखेंगे, हम उसके ऊपर काम करने के साथ साथ एक उसकी पूरी बॉडी को ठीक करने का काम करेंगे। पूरी बॉडी को समझेंगे कि इसकी बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस कहाँ से आया है और बॉडी के अंदर क्या क्या परेशानियां हैं। जो पेशेंट हमें कंप्लेन बता रहा है, जो पेशेंट हमें अपने कुछ सिम्टम्स बता रहा है कि सर मुझे ये परेशानी हो रही है, हम उन चीजों के ऊपर भी काम करेंगे जिसके बारे में पेशेंट को अभी आइडिया भी नहीं है और पेशेंट को पता भी नहीं है कि हाँ मेरी बॉडी के अंदर ये परेशानी भी हो रही है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक होलिस्टिक अप्रोच करेंगे, यानी कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर काम करेंगे, पूरी बॉडी को ठीक करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इस थ्योरी से हमें सबसे बड़ा फायदा ये भी होने वाला है कि हमारा जो डायग्नोसिस होगा वो ऑर्गन लेवल पर डायग्नोसिस हो जाएगा। यानी कि हमें ये पता लग जाएगा इस डायग्नोस्टिक टूल से कि हमारा बॉडी का कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब चल रहा है। ठीक है, पता लग जाएगा कि कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब चल रहा है। और ऑर्गन डिस्टर्ब पर चलने के बाद में, चूंकि जो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन है वो हाइपर एंड हाइपो फंक्शंस के ऊपर काम करती हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव के ऊपर काम करती हैं। तो हमें इससे यहाँ पर यही पता चल जाएगा कि हमारे जो ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन निगेटिव हो रहा है और कौन सा ऑर्गन पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि कौन सा ऑर्गन हाइपर हो रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, या कौन सा ऑर्गन हाइपो हो रहा है। चौथी ब्यूटी इस कॉन्सेप्ट की ये होगी कि हमारा जो डायग्नोसिस होगा वो रूट कॉज लेवल पे होगा, यानी कि हम उसके जो सिम्टम्स है उसकी जड़ में जाएंगे कि ये बीमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ठीक है, रूट कॉज लेवल पे हम जो है वो डायग्नोस करके आएंगे इस डायग्नोसिस टूल से। ठीक है, एंड एक इसकी खासियत क्या होगी इस टूल की, कि हम इनिशियल स्टेज के ऊपर डायग्नोस कर पाएंगे। यानी कि इनिशियल स्टेज का मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्टेज का मतलब हुआ कि जब कोई बीमारी बिल्कुल शुरू ही हुई थी, जब कोई भी डिजीज स्टार्ट होती है, किसी भी डिजीज का इनिशियल स्टेज होता है। ठीक है, जब किसी भी डिजीज का कोई अ, शुरुआती फेस होता है तो उसके अंदर बहुत सारे जांचों में वो शुरुआती स्टेज नहीं आ पाती है। जब वो स्टार्टिंग फेज में नहीं आ पाती है तो हमें पता नहीं चल पाता कि भाई हाँ ये बीमारी हुई है या नहीं हुई है। हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर, कोई दवाई नहीं लेते, कोई उसको जो है वो अ, समझ नहीं पाते कि हाँ ये क्या चल रहा है, और बीमारी जो है वो क्या होता है, अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। ये जो हमारा सिस्टम है तो ये हमें यही बता देगा कि हमारे अंदर जो है वो ये बीमारी, जैसे बीमारी शुरू होगी, बीमारी शुरू होती है ये हमें बताएगा। इससे हमें पता लग जाएगा बीमारी शुरू होती है कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंज चल रहा है, क्या बीमारी स्टार्ट हो गई है। एक मिनट में चार्जिंग बैटरी की।
ये बैक कैमरा हो जाएगा। ये यहाँ वीडियो स्टॉप कर दो, ये हो जाएगा। वीडियो स्टॉप का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करो। हम लोग जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर भी पता कर पाते हैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए कि हमारी बीमारी जैसे शुरू होती है, तो बीमारी शुरू होती है हम लोग को पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये बीमारी शुरू होने वाली है। जबकि जो अदर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होते हैं, तो उन इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, बहुत बाद में जाकर के पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर बीमारी क्या लगने वाली है। ठीक है। आपने देखा होगा पैथोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी रेंज रहती है कि भाई इतने से इतने तक का जो वेरिएशन है, वो यहाँ पर हम लोग जो चला है रहा वो इनिशियल लेवल के है, ऊपर भी जो है वो वीडियो बीमारी स्टॉप को करने का पहचान ऑप्शन आ सकते हैं। रहा है। सोमवीर सिंह जी और सर म्यूट, अगला सर नॉइस है, हाँ, मैं अभी कर रहा हूँ। म्यूट। सभी आ रहा है। ठीक है। एंड इस डायग्नोसिस को करने के लिए आपको किसी मशीन की जरूरत भी नहीं है कि भाई हमारे पास कोई डिवाइस चाहिए हमें डायग्नोस करने के लिए, या फिर जो है कोई मशीन से हम टेस्ट करेंगे, या हमको किसी का ब्लड निकालना है, ये सब कुछ करना है, उसकी भी जरूरत नहीं है। जस्ट क्या कर सकते हैं आप पेशेंट को देख करके उसके साइन एंड सिम्टम समझ करके आप ट्रीटमेंट करेंगे। लेस टाइम कंजम्पशन होगा। भाई ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट को जो है डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोसिस सेंटर भेज दिया है, अब 2 दिन में वो वापस आएगा, या मतलब जो है वो 2 घंटे में वापस आएगा। तो यहाँ पर क्या है, या तो आपने उसको पेशेंट को देखा और देखने के बाद ही जो है तुरंत आप थोड़ा सा अपना जो है दिमाग लगाएंगे और चीजों को समझ लेंगे। इजी टू डायग्नोस है, बहुत आसान है डायग्नोस करना, चीजों को समझना। सिर्फ थोड़ी सी क्या जरूरत है, प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है वो एक्सपर्ट हो पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगता है सब्जेक्ट जो है। फिर इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जैसे आप कोई भी डायग्नोसिस करवाते हैं, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सीटी कराते हैं, तो क्या होता है, इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। एंड इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल, भाई कोई खर्चा तो है नहीं इसका, आपकी मर्जी है, आप अपनी फीस जो भी चाहें, जो भी आपने अपनी फीस रखी है वो फीस आप ले सकते हैं। बाकी वैसे तो इसमें कोई भी फीस, कोई खर्चा है नहीं। ठीक है। एंड इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनके सारे डायग्नोसिस हो जाते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी, ब्लड टेस्ट, ये वो सारे टेस्ट करा लेता है, और पेशेंट कहता है कि जी सब मेरे सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, सारे टेस्ट हो गए मेरे, और मुझे कोई बीमारी जो है किसी भी इसके अंदर नहीं आ रही है। लेकिन जो मेरी ये परेशानी है, मेरा मान लीजिए अगर दिल घबरा रहा है, या मेरा पेट में दर्द चल रहा है, या मुझे जो है ये टेंशन चल रही है, या मेरा जो इस तरीके का इमोशन चल रहा है, ये मेरा जो है वो ठीक नहीं हो रहा, और मैंने सारी जांचें करा ली, मुझको कुछ आ भी नहीं रहा है किसी जांच के अंदर। ऐसी डिजीज क्या है, अनडायग्नोज डिजीज कहलाती है। तो ये अनडायग्नोज डिजीज को भी आप इजीली इसमें समझ सकते हैं, इस कंसेप्ट से कि इसका कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब चल रहा है और हमें इसको क्या दवाई देनी है। ठीक है। एंड सबसे बड़ी खास बात इस कॉन्सेप्ट की ये भी है कि आप प्रिडिक्शन ऑफ डिजीज कर सकते हैं। ठीक है। मीन्स आप बीमारियों के बारे में, कौन सा इस पेशेंट को बीमारी होने की संभावना है,
ये बात आप पहले से भी समझ सकते हैं। पहले ही आपको पता लग जाएगा कि इसको आगे चल के पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है। तो आप पेशेंट को बता सकते हैं कि भाई आपको जो है वो इन सब चीजों का एक प्रिकॉशन रखना है। ये सारे फायदे जो है वो हमें इस कॉन्सेप्ट के जरिए मिलते हैं। ठीक है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? उन 5 एलिमेंट में एक एलिमेंट है आपका वुड। वुड मीन्स लकड़ी, पेड़। दूसरा एलिमेंट है फायर। एंड तीसरा एलिमेंट है अर्थ, मिट्टी। चौथा एलिमेंट है मेटल। एंड पांचवा एलिमेंट है वाटर। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट। वुड, इसको आपको इसी सीक्वेंस में अब आगे याद रखना है और याद कर लेना है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। इसको सीक्वेंस में भी आपको इसी में रखना है, सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है। जैसे कि आप किसी को डेज नेम बोलते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं करते ना, वेडनेसडे, थर्सडे। इस तरीके से इसका भी एक अपना सीक्वेंस रखना है। इसको आपको क्या करना है? वुड से स्टार्ट करना है। ठीक है। पहला एलिमेंट कौन सा हो गया? वुड। दूसरा हो गया फायर। तीसरा हो गया अर्थ। चौथा हो गया मेटल। पांचवा हो गया वाटर। ये क्या है? ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे कि आपकी बॉडी मिल करके बनी हुई है, या हमारी हर सेल हमारी बॉडी ऑर्गन से मिलकर के बनी है, ऑर्गन टिश्यूज से मिलकर के बने हैं। और टिश्यूज जो है वो सेल से बनी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सेल है वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी है। अब इन एलिमेंट्स के आपस में रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। उस रिलेशन के ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। वुड क्या करता है भाई? रिलेशन के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे। वुड क्या करता है? वुड जब जलता है तो क्या बनता है? फायर बनता है। वुड जब जलता है तो
फायर बनता है। और फायर आगे बनाता है किसको? अर्थ को। अर्थ आगे जनरेट करता है किसको? मेटल को। मेटल आगे जनरेट करता है किसको? वाटर को। वाटर फिर आगे नॉरिश करता है किसको? वुड को। ठीक है। इस तरीके से ये एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को जनरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? जनरेटिंग साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटिंग साइकिल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को जनरेट कर रहा है। ठीक है। वुड क्या कर रहा है? फायर को जनरेट कर रहा है। फायर क्या कर रहा है? अर्थ को जनरेट कर रहा है। अर्थ क्या कर रहा है? मेटल को जनरेट कर रहा है। मेटल क्या कर रहा है? वाटर को जनरेट कर रहा है। वाटर वुड को जनरेट कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? जनरेटिंग साइकिल। तो पीछे वाला ऑर्गन जो आगे वाले ऑर्गन को जो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी देने वाला क्या कहलाता है? मदर। तो फायर का मदर कौन हुआ? वुड। वुड खुद जलता है तो आगे फायर को पैदा करता है। फायर खुद जलती है तो आगे जाकर के ऐश बनाती है, अर्थ बनाती है। अर्थ आगे जाकर के मेटल बनाता है, मेटल वाटर बनाता है, वाटर वुड बनाता है। ठीक है। तो जो पीछे वाला ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन कहलाता है? मदर ऑर्गन। क्या कहलाता है? मदर ऑर्गन। और फिर जब पीछे वाला ऑर्गन मदर कहलाया तो उसके आगे वाला ऑर्गन क्या कहलाया? आगे वाला और क्या कहलाया एलिमेंट? चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है। तो मदर एलिमेंट, जैसे मान लीजिएगा वुड है आपका, तो वुड का मदर एलिमेंट कौन हो गया? वाटर। वाटर का वाटर हो गया। एंड वुड का चाइल्ड एलिमेंट कौन हो गया? फायर। क्योंकि वुड का मदर एलिमेंट वाटर। वुड एनर्जी कहाँ से ले रहा है? वाटर से ले रहा है। आगे एनर्जी कहाँ दे रहा है? फायर को दे रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से इनका एक एलिमेंट इसका मदर एलिमेंट हो गया और दूसरा एलिमेंट क्या था इसका? फायर एलिमेंट हो गया। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर फायर कम हो जाता है, फायर कम होता है, ठीक है, फायर कम हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर फायर कम हुआ है तो फायर किसकी वजह से कम हुआ होगा? फायर किसकी वजह से कम हुआ? फायर कम हुआ वुड की वजह से। अगर फायर कम हो रहा है फायर एलिमेंट तो किसकी वजह से कम हो रहा है? वुड एलिमेंट की वजह से। क्योंकि वुड एलिमेंट अगर होता जाता तो फायर अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता, यानी कि मदर जो है वो फीड नहीं करा रही थी बच्चे को, इसलिए जो है वो कुपोषण का शिकार हुआ, इसलिए उसके अंदर जो था वो कमी आई। ठीक है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट कम होता है, जो भी एलिमेंट कम होता है उसका मदर एलिमेंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है। बढ़ाने को क्या कहेंगे? टोनिफाई।
जो भी एलिमेंट कम होगा हम उसका जो मदर एलिमेंट है उसको टोनिफाई कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। फायर कम होगी तो हम क्या करेंगे, वुड बढ़ा देंगे। वुड कम होगा तो हम क्या करेंगे, वाटर बढ़ा देंगे। वाटर कम होगा तो हम क्या करेंगे, मेटल बढ़ा देंगे। मेटल कम होगा तो हम क्या करेंगे, अर्थ बढ़ा देंगे। अर्थ कम होगा तो हम क्या करेंगे, फायर बढ़ा देंगे। ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो चीज कम है उसके ऊपर ही हम काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर फायर कम है तो हमको वुड बढ़ानी होगी। वुड कम है तो हमको वाटर बढ़ाना होगा। वाटर कम है तो हमें मेटल बढ़ाना पड़ेगा। मेटल कम है तो हमें अर्थ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो साइकिल है हमारा, ये साइकिल हमारा कहलाता है जनरेटिंग साइकिल। ठीक है। यहाँ तक अभी अगर किसी के कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे बताइए। राजेंद्र कुमार जी। हाँ, समझ में आया आपके? अनम्यूट करो। सर बिल्कुल समझ में आ गई। हम्म। कितने सभी चीज। एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है हमारा? 5। हाँ, 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? वुड, फायर या अर्थ, मेटल, वाटर। इनके अभी आपस में हमने कौन कौन से रिलेशन बताया आपको? फायर मदर किस और चीज से, फाइट का। फायर किस चीज से बढ़ता है? वुड से। वुड से। और अर्थ किस चीज से बढ़ता है? अर्थ बढ़ता है फायर से। अर्थ बढ़ता है फायर से। गुड। सोमवीर सिंह जी। सोमवीर सिंह। यस सर। हम्म। कितने एलिमेंट है हमारे? 5 है सर। कौन कौन से हैं? सर क्या नाम, वुड, हम्म। फायर हम्म। और और जी क्या नाम, मेटल, अर्थ, वाटर। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में है जैसे आप बता रहे हैं। जी सर। दोबारा दोबारा बताइए। सर एक मिनट। ना अभी एक सर मिनट। जो है क्या नाम, इसमें वुड, फायर, मेटल, हम्म। अर्थ और नहीं, वाटर। गलत। गलत है सर। देखिएगा, वुड किसको जनरेट करता है आगे? वुड किसको जनरेट फायर करता है? को। फायर फायर को। को। वुड फायर जलती है तो क्या बनाती है? जी। फायर क्या बनाती है आगे? फायर किसको जनरेट करती है? फायर जो है क्या नाम सर, अर्थ को। अर्थ को। तो आपने तो वुड फायर और मेटल बताया था। चलिए, फायर के बाद में क्या आ गया, अर्थ आया। ठीक है। अर्थ किसको जनरेट करता है? मेटल को। मेटल को, राइट। एंड मेटल? वाटर को। यस। ठीक है। तो ये हमारी जो है वो सीक्वेंस है। ठीक है। इसी तरीके से इनमें अभी जो हमने रिलेशन बताए थे, कौन से रिलेशन बताए थे? 2 रिलेशन बताए थे। ठीक है। जी। जी कौन कौन से 2 रिलेशन बताए थे? सर पहला मदर, हम्म। और दूसरा सर हम्म। दूसरा? दूसरा सर चाइल्ड। जो है क्या नाम। जी। चाइल्ड। जी। जिसको जो जनरेट करता है, जनरेट करने वाला कौन हो गया? मदर। ठीक है। जी। जी। और वो जिसको जनरेट करता है वो कौन हो गया? फायर जिसको वो सर। जनरेट करता है वो उसका चाइल्ड हो गया। जी। ठीक है। ओके।
अब्दुल खैर, यस। यस। अभी तक आपकी सारी बातें समझ में आई या कोई क्वेश्चन? नहीं सर, सब समझ में आ रहा है। तो बताइए फिर 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? वुड, फायर, हम्म। अर्थ, मेटल, वाटर। गुड। फायर की मदर कौन है? फायर की मदर हो गई आपको वुड, और फायर के चाइल्ड? और फायर की चाइल्ड हो गई आपको अर्थ। अगर अर्थ कम हो रहा है तो किसकी वजह से कम हो रहा है? अर्थ कम हो रहा है तो फायर की वजह से हो रहा है। गुड। अगर अर्थ कम होगा तो हम कहाँ पर किसको पकड़ेंगे जाकर के? अर्थ कम हो रहा है तो फायर को पकड़ेंगे। गुड। श्रुति, यस सर। कौन कौन से एलिमेंट है? वुड, फायर, हम्म। अर्थ, मेटल, वाटर। वाटर अगर कम हो रहा है तो किसकी वजह से कम हो रहा है? मेटल कम हो रहा है तो अर्थ के वजह से कम वाटर हो रहा अगर है। कम हो रहा मदर है तो वाटर कम हो रहा है तो वाटर कम हो रहा है तो मेटल की वजह से। वाटर कम हो रहा है तो मेटल की वजह से। गुड। एंड वुड कम हो रहा है तो वाटर के वजह से। वाटर की वजह से। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल। सर 5 एलिमेंट में जो 5 एलिमेंट है वो वुड, जो हम वुड, फायर, अर्थ, मेटल जो हम लोग बात करें तो वुड का एक नेम है जो है विंड। विंड? तो समटाइम्स वी कॉल्ड विंड। हाँ। नहीं नहीं, तो विंड जो है हाँ। वो उसकी एनर्जी है। ओके ओके ओके। विंड उसकी एनर्जी है। एनर्जी। ठीक है। ओके उसका नेचर है विंड। ठीक है। इसी तरीके से फायर की ओके। एनर्जी है हीट। हीट। ओके ओके ओके, ठीक है। नेचर है। हाँ। हाँ। और इसी तरीके से जो अर्थ है उसकी एनर्जी है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी नेचर। ठीक है। मेटल मेटल का का, मेटल का जो है वो है हीट। मेटल मेटल का है ड्राइनेस। ड्राइनेस। ड्राइनेस हाँ। ठीक है। एंड वाटर का है कोल्डनेस। कोल्डनेस। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। तो कई बार क्या है, जैसे लोग पढ़ा रहे होते हैं फिल्मों में तो वो बोल देते हैं कि वुड हाई नहीं बोला तो उसने बोल दिया आपको विंड बढ़ा हुआ है। वो क्या है, दोनों सेम नहीं है, दोनों को क्या है, वो उसकी एनर्जी। ठीक है। राकेश कुमार जी, अभी जी सर। कौन से दो रिलेशन बताए हमने, आपकी समझ में आ गया? सर एक मदर और चाइल्ड वाला रिलेशन बताया सर आपने। तो मदर का काम क्या है? फीड कराना सर चाइल्ड को। हम्म, और चाइल्ड का काम क्या है? चाइल्ड का काम है सर कि बॉडी के लिए वो करना सर, मोटिवेट करना बॉडी को, और फीड करना, अपना एनर्जी लेना अपना मदर से सर। हेलो। चाइल्ड का क्या काम है? चाइल्ड का काम है मदर से फीड को सक करना। फीड को। जी सर। ठीक है। मदर से ग्रहण करना, सक करना। हम्म। जी। तो मदर का काम क्या है? उसको चाइल्ड को फीड कराना। अब अगर कोई चाइल्ड जी। वीक हो रहा है तो किसके पास जाएंगे? मदर के पास। मदर के पास। उसकी मम्मी को जाकर के पकड़ेंगे, भाई तुम्हारा जो बेटा है वो वीक कैसे हो रहा है, कमजोर कैसे हो रहा है। किसको जाके पकड़ते हैं हम सब लोग? भाई इसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं मदर हो को। क्या, इसकी मम्मी कहाँ है? कहते हैं क्या जी नहीं? सर।
जी जी अभी हम लोग क्या कर रहे थे इलेक्ट्रोपैथी में, कि जो ऑर्गन वीक हो रहा था उसी ऑर्गन के ऊपर काम करने के लिए उस ऑर्गन की दवाई पूछ रहे थे। जी। जबकि हमें किसको जाके चेक करना है? मदर को सर, मदर को उसके चेक मदर करना ऑर्गन को। है। यस, कि अगर ये जो है वो वीक हो रहा है बच्चा, तो जाकर क्या करना है, हमको उसके मदर को पकड़ना है। ठीक है, तो जी। मदर जो चाइल्ड को फीड कराती है, इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं? जनरेटिंग जनरेटिंग साइकिल। साइकिल। ठीक है, अब भाई मदर का क्या नेचर होता है? मदर का नेचर होता है कि वो बच्चे को फीड कराती रहती है, फीड कराती रहती है। हाँ, तो फीड कराते कराते क्या हो सकता है, बच्चा कभी कभी उसके अंदर फीड ज्यादा भी हो जाता है। हम्म, फीड ज्यादा हो जाता है। जब जी। फीड ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो मदर क्या करा देती है, चीजों को एक्सेस करा देती है, ज्यादा करा देती है, क्योंकि मदर का तो नेचर है ज्यादा उसको चीजों को फीड कराना। तो यहाँ पर जो हमें इसको पास फीड चाहिए, वो फीड कैसा चाहिए? बैलेंस चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। भाई किसी भी अगर हेल्दी चीज की हम लोग बात करें, तो हेल्दी ऑर्गन के लिए कि हमें क्या चाहिए? ना तो ज्यादा चाहिए और ना ही कम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पर्सन जो है वो मोटा है, तो क्या वो ठीक है? क्यों भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ सर, सर। नहीं सर, ठीक नहीं है सर। वो भी ठीक नहीं है। और कोई अगर बहुत ज्यादा पतला है तो वो भी ठीक नहीं है सर। वो भी ठीक नहीं है। हमें क्या करना है, हमको ना तो मोटा चाहिए ना ही ये पतला चाहिए, हमको क्या चाहिए? बैलेंस सर। बैलेंस चाहिए हर चीज। ठीक है, अब अगर जी। किसी ऑर्गन के पास कम फीड हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, उसको उसकी मदर को जाकर के पकड़ रहे थे। लेकिन अगर किसी ऑर्गन के पास फीड ज्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रही है कोई चीज, तो हम किसको जाके पकड़ेंगे भाई? मदर को सर। क्यों? मदर को तो हमने इसलिए पकड़ा था, मदर कम कम था तो कम, मदर का तो काम ही खिलाने का है। ओके कि भाई मेरा क्या है, मैं तो काम ही खिलाने का है, मुझको क्यों पकड़ना है? मदर को ज्यादा, सर ज्यादा बोल रहे हैं आप, फीड करें। मदर तो फीड हमेशा जो है ज्यादा ही कराती है, वो तो उसका नेचर है। जी। हम्म, वो उसका क्या है, नेचर है। जी। तो उसके लिए हम किसको पकड़ते हैं? कंट्रोल करने का परिवार में किसका नेचर है? ग्रैंड मदर का सर। ग्रैंड मदर का है। बच्चों को बिगाड़ने का नेचर किसका है? ग्रैंड मदर का। बिगाड़ने का, ग्रैंड फादर। ओवर, ओवर करने का, एक्सेस करने का नेचर है मदर का। हम्म, जी सर। और उसको जो कंट्रोल करने का नेचर है वो किसका है? ग्रैंड ग्रैंड मदर। मदर का। ग्रैंड मदर ही क्या करती है, वो उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो जब जब कोई भी ऑर्गन के अंदर एनर्जी एक्सेस होगी, तब तब जो है वो उसको ग्रैंड मदर क्या करती है, हमको पता भी नहीं चलता है, ग्रैंड मदर उसको कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, और वो हमें एनर्जी जो है वो बैलेंस दिखाई देती है। ग्रैंड मदर कौन हुआ भाई? ग्रैंड मदर किसको कहते हैं? सर मदर के पहले वाला ऑर्गन जो होता मदर, है, और मदर यस, के मदर का ऑर्गन मदर। पहले वाले। मदर का मदर।
मदर ऑफ मदर, यही तो हुआ जी क्यों सर। भाई? ग्रैंड मदर मदर का मदर ही हुआ ना? हाँ सर। फायर, फायर की मदर कौन था? वुड फायर, सर। वुड। वुड। हाँ सर। और वुड की मदर कौन है? वाटर सर। वाटर सर। फायर का ग्रैंड मदर कौन हुआ? वाटर सर। वाटर। वाटर। वाटर कंट्रोल करता है किसको? फायर को सर। फायर को। वाटर किसको कंट्रोल करता है? फायर को। और वैसे भी आप नेचुरली देखेंगे, जब आग लगती है तो क्या डालते हो उसके ऊपर? पानी। फायर पानी डालते हो ना? हम्म। जी। हाँ सर। इसी तरीके से अर्थ, मिट्टी, अर्थ का ग्रैंड मदर कौन हुआ? वुड। यस, अर्थ का मदर फायर और फायर का मदर वुड, तो वुड क्या हुआ? अर्थ का ग्रैंड मदर हुआ। तो वुड किसको कंट्रोल करता है? अर्थ को। जब मिट्टी कटती है तो क्या लगाया जाता है वहां पर? पेड़ लगाया जाता है। लगाते हैं पेड़ जी सर। वुड को कंट्रोल करने के लिए। हम्म। जी। ठीक है। इस तरीके से मेटल, मेटल का ग्रैंड मदर कौन हुआ भाई? फायर सर। फायर। ठीक है, मेटल का मदर अर्थ है, अर्थ का मदर फायर है, तो मेटल का ग्रैंड मदर कौन हुआ? फायर। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अपना मोबाइल को म्यूट रखेंगे, और कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोल करके फिर म्यूट कर लेना है, ठीक है? फायर क्या करती है? मेटल को कंट्रोल करती है, मेटल को पिघला देती है फायर। मेटल को फायर पिघलाती है क्या? नहीं। इसलिए फायर क्या करती है? मेटल को कंट्रोल करती है। इसी तरीके से वाटर का ग्रैंड मदर कौन हुआ? अर्थ सर। अर्थ। अर्थ क्या करता है? पानी को कंट्रोल करता है। जब पानी ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसका मिट्टी डाल करके पानी को रोकते हैं। हम्म। पानी को सोख करती है ना मिट्टी। हाँ सर। इसी तरीके से वुड, वुड का ग्रैंड मदर कौन है भाई? मेटल सर। मेटल, यस। वुड को कौन काटता है? आरी काटती है, मेटल काटता है। ठीक है। तो कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है कौन? ग्रैंड मदर। ठीक है। और इस ग्रैंड मदर को आप कंट्रोल कौन करता है? ग्रैंड मदर। ओके। और किसको कंट्रोल करती है ग्रैंड मदर? ग्रैंड मदर किसको कंट्रोल करती है? चाइल्ड। चाइल्ड को सर। ग्रैंड चाइल्ड को सन थोड़ी को। ना करती है, ग्रैंड चाइल्ड को। ग्रैंड ग्रैंड। चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड को ग्रैंड मदर कंट्रोल करती है, ठीक है? तो ये साइकिल हमारा क्या कहलाया? इस साइकिल को आप क्या कहेंगे भाई? सर कंट्रोलिंग साइकिल। रोल साइकिल। क्या कहलाया है? कंट्रोल साइकिल। ठीक है। तो कंट्रोल साइकिल में क्या होता है कि ग्रैंड मदर कंट्रोल करती है कंट्रोल चाइल्ड को। ठीक है। इससे पहले वाला जो साइकिल था वो क्या था हमारा? जनरेटिंग। पेज, जनरेटिंग साइकिल। इसी पेज पे लिख देते हैं ना जिसमें आपको पढ़ने में भी आसान है। वो था हमारा जनरेटिंग साइकिल। जनरेटिंग साइकिल। ठीक है। जनरेटिंग साइकिल में क्या हो रहा था कि मदर चाइल्ड को नरिश कर रही।
मदर चाइल्ड को नरिश कर रही थी। मदर नरिश कर रही थी किसको? चाइल्ड। ठीक है। और कंट्रोल में क्या हो रहा है? ग्रैंड मदर कंट्रोल कर रही है ग्रैंड चाइल्ड को। ठीक है। अब अगर फायर कम हो रही थी तो हम किसके पास जा रहे थे भाई? फूड के पास, मदर के पास। मदर के हम्म। पास, अब अगर फायर बढ़ गया तो किसके पास जाओगे? वाटर के पास, ग्रांड ग्रांड मदर के पास। अगर बढ़ गया तो कहाँ जाएंगे आप? ग्रैंड मदर। भाई कौन बोल रहा है इतना? अगर बढ़ गया तो आप जाएंगे ग्रैंड मदर के पास। ठीक है। यस सर। अब अगर कोई भी ऑर्गन का फंक्शन बढ़ रहा है तो किसके पास जाओगे भाई? ग्रांड मदर। ग्रैंड मदर। ठीक है। अब अगर एक सेकंड के लिए सोचें आप लोग, तो सर ये ऑर्गन या ये एलिमेंट कम हो रहा था या ज्यादा हो रहा था? दो ही तो बातें हो रही थी। यस सर। कोई भी एलिमेंट बॉडी के अंदर क्या होगा? या तो कम होगा या आई कोई ज्यादा होगा। दो ही बात तो होंगी। हम्म। लेकिन एलिमेंट कम होने पर भी और ज्यादा होने पर भी, दोनों कंडीशन के अंदर हमने कहीं पर भी इस एलिमेंट पे तो काम किया ही नहीं। यस सर। कम हुआ तो मैंने कह दिया भाई वुड और डाल दो। फायर ज्यादा हो रही थी तो मैंने क्या कहा? कम हो रही तो मैंने क्या कहा आपसे? भाई वुड और डाल दो उसके अंदर। हम्म। आपने कहा फर सर फायर ज्यादा हो रही है तो मैंने कहा थोड़ा वाटर डाल दो। हम्म। लेकिन पार्टिकुलर उस एलिमेंट के ऊपर तो नहीं काम किया ना। नहीं सर। हम्म। Yes, sir. वुड कम हो रहा था, हमने कहा भाई पानी और डालो इसके अंदर। हम्म। वुड जब ज्यादा होने लगा, हमने कहा भाई थोड़ा सा मेटल बढ़ा दो, वुड काट दो। हम्म। लेकिन वुड के ऊपर तो काम नहीं किया। नो सर। ठीक है ना? पिनाकी जी आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है, पिनाकी रंजन गांगुली जी। Okay, sir. Okay, sir. हाँ, ये पीछे आपके बैकग्राउंड में खपा पीटी हो रही है, इसको आप बंद करा दीजिए या अपनी जगह चेंज कर लीजिए। तो जब भी कोई एलिमेंट कम होता है, ठीक है, कम को क्या कहते हैं? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी होती है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है। ये डिफिशिएंट होता है तो हम क्या करते हैं? उसको मदर एलिमेंट को बढ़ा देते हैं, टोन कर देते हैं। ठीक है। और जब भी कोई एलिमेंट ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं? ज्यादा को क्या कहते हैं? एक्सिस। तो ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर को जाकर के उसको भी क्या करते हैं? टोन कर देते हैं। है ना? चूंकि ज्यादा हो रहा है तो ग्रैंड मदर का काम था उसको कंट्रोल करना, लेकिन उसने उसको कंट्रोल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हो सकता है ग्रैंड मदर सो रही थी इसलिए उसने कंट्रोल नहीं किया, या ग्रैंड मदर खुद बीमार थी इसलिए उसने कंट्रोल नहीं किया। तो ग्रैंड मदर भी क्या थी? डिफिशियंस में थी। ठीक है। तो डिफिशिएंट होने की वजह से ग्रैंड मदर की, उसका जो ग्रैंड चाइल्ड था वो क्या हो गया? एक्सिस हो गया। ग्रैंड चाइल्ड क्या हो गया? एक्सिस हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना है? वहां पर जाकर के उसकी ग्रैंड मदर को भी टोनिफाई करना है। और अगर वो कम काम ऑर्गन, सॉरी एलिमेंट कम हो रहा है तो उसका मदर एलिमेंट को टोनिफाई करना है। और एलिमेंट ज्यादा हो रहा है तो ग्रैंड मदर को टोनिफाई करना है। ठीक है। यहाँ पर एक बात और भी निकल के सामने आई कि अगर हम ये कहें कि किसी भी
एलिमेंट का कम या ज्यादा होना, ठीक है, उसके मदर एलिमेंट के कम होने या ग्रांड मदर एलिमेंट के कम होने से होता है। तो ये वाली बात सही होगी ना? किसी भी एलिमेंट का कम या ज्यादा होना उसके मदर एलिमेंट के या ग्रांड मदर एलिमेंट के कम होने से होता है। या तो उसका मदर एलिमेंट कम है या फिर ग्रांड मदर एलिमेंट कम है, उसकी वजह से ही जो कोई भी एलिमेंट होता है वो ज्यादा या कम हो जाता है। कारण जो निकल के आया वो निकल के आया या तो मदर एलिमेंट का कम होना या फिर ग्रांड मदर एलिमेंट का कम होना। कुल मिलाकर के कम होना ही उसका कारण निकल के आया ना। यस क्या सर। भाई? हाँ सर। हम्म हाँ तो सर। किसी एलिमेंट के कम होने से ही कोई दूसरा एलिमेंट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो रूट कॉज कहाँ निकल के आया? कम में ही निकल के आया ना। यहाँ पर निकल के आया या यहाँ निकल के आया, कहीं भी निकला दोनों कंडीशन में। ग्रांड मदर में निकला उसका रूट कॉज या मदर में निकला, लेकिन निकला किस चीज का? कम होने का। हम्म हाँ सर। मेन बात जो है वो कम होने की ही है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो हमारा ये पूरा एक साइकिल है। हम्म इस साइकिल के अंदर कोई सा भी एलिमेंट कम होता है तो वो बाकी के दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। हम्म साइकिल किस किसने नहीं चलाई है ये बताओ? साइकिल किस किसने नहीं चलाई है? सर यहाँ तक ठीक है सर, समझ में आ गए। आगे साइकिल चलाई है आपने? जी। ओके। साइकिल का जो पहिया होता है हम्म, उस पहिए के अंदर कभी आपके जो है वो लहर आई है या नहीं? नहीं लहर समझ पाए। समझते हैं? लहर समझते हैं, पहिए में लहर आ जाती है। जी। जब उसको पहिए की लहर को निकलवाने के लिए आप जाते हैं तो वो साइकिल का जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है? हवा उसकी को किसी कम कर। हवा को कम नहीं करता, वो उसकी जो ताने होती हैं पहिए के अंदर, जी। उसकी किसी तान को टाइट करता है, किसी तान को लूज करता है। हाँ सर, ठीक है, समझ गया सर। करता है हाँ। नहीं? जब वो हाँ। उसको पता होता है कौन सी तान में टाइट करूंगा तो बाकी की दूसरी ताने कौन कौन सी जो है वो इसकी हम्म, ठीक हो जाएंगी और ये जो है वो पहिया बैलेंस हो जाएगा। हम्म, हम्म हम्म, तान कोई सी टूटती है लेकिन उसके अंदर लहर कहाँ पर आती है? दूसरी साइड में आ जाती है। हम्म, तो वो क्या था कि सारी ताने क्या कर रही थी? उसको बैलेंस कर रही थी, व्हील को। जैसे ही एक तान डिस्टर्ब हुई बाकी के पूरा व्हील क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। तो इसी प्रकार मान लिया जाए किसी का मेटल एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। मेटल किसी का डिस्टर्ब हो गया, और क्या डिस्टर्ब हुआ मेटल का भाई? कि मेटल उसका जो था वो कम हो गया। मेटल कम हो गया। अच्छा, ये मेटल कम हुआ है तो ये अपना प्रभाव कहाँ कहाँ छोड़ेगा अभी? मेटल कम होगा तो वुड पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।
मेटल कम होगा, और सबसे पहले इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? वाटर पे पड़ेगा। वाटर पर, वाटर पर। भाई वाटर की मदर है ना। जी। तो मेटल जब कम होगा तो ये सबसे पहला प्रभाव तो अपना वाटर पे छोड़ेगा, जी। वाटर भी कम हो जाएगा। हम्म। हम्म। जी। दूसरा प्रभाव कहाँ छोड़ेगा अपना ये? वुड पे। वुड पे छोड़ेगा, वुड क्योंकि पर। वुड को ये कंट्रोल कर रहा था। तो वुड जो था वो उसका क्या होगा? वुड के ऊपर प्रभाव चला जाएगा, वुड बढ़ जाएगा। वुड का क्या होगा कि वुड वुड बढ़ जाएगा। हम्म। मेटल की वजह से। और वाटर का क्या होगा? वाटर तो कम हो जाएगा मेटल की वजह से, क्योंकि वाटर मेटल से एनर्जी ले रहा था, इसलिए वाटर भी अपना जो है वो कम हो जाएगा। एक इस मेटल के डिस्टरबेंस ने इन दो ऑर्गन को प्रभावित कर दिया। हम्म। जी। प्रभाव तो ये कहीं ना कहीं इन दो ऑर्गन पे भी करेगा, लेकिन वो मैं आगे जब डिटेल में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे तब बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये इन रिलेशन में ही बात कर रहे हैं, चाइल्ड की और ग्रैंड चाइल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मदर की और ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक ऑर्गन का प्रभाव कहाँ चला गया? इन दोनों ऑर्गन्स के ऊपर चला गया। अब अगर वुड एक्सिस हो रहा था, वुड ज्यादा हो रहा था, तो बजाय वुड के ऊपर माथापच्ची करने के आपको देखना चाहिए था तुरंत किसको? मेटल को। हम्म। यस सर। कि भाई मेटल इसका कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है, तो मुझको मेटल को जा करके देखना है। ठीक है। तो किसी भी ऑर्गन के एनर्जी को कम होने का जो इफेक्ट पड़ सकता है, उसके सामने वाले ये दो ऑर्गन के ऊपर पड़ रहा है, उसके चाइल्ड ऑर्गन पे और उसके ग्रैंड चाइल्ड ऑर्गन पे। हम्म। किसी भी ऑर्गन के एनर्जी के कम होने से उसके चाइल्ड की एनर्जी कम हो सकती है और ग्रैंड चाइल्ड की एनर्जी बढ़ कम। सकती है। ग्रैंड चाइल्ड की बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड को वो क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। हम्म। ऑर्गन क्या कर रहा था? वो ग्रैंड चाइल्ड को कंट्रोल करे हुए था और चाइल्ड को एनर्जी दे रहा था। जैसे ही वो डिस्टर्ब हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या गया? ग्रैंड चाइल्ड पे भी चला गया और चाइल्ड पे भी गया। हम्म। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर एक चीज पूछना चाह रहा था बिल्कुल। कि कभी भी जैसे एग्जांपल अभी अपन ने मेटल का लिया कि मेटल का अगर एनर्जी डिस्टर्ब हो रहा है या कम हो रहा है, तो इसमें सर वाटर का मतलब उसका जो नेक्स्ट उसकी जो ग्रैंड जो फीड कराएगा चाइल्ड, उसका एनर्जी हमेशा कम होगा, और उसके आगे का जो ग्रैंड चाइल्ड होगा उसका एनर्जी सर बढ़ेगा सर। बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर रहा था। तो ये यूनिवर्सली फिक्स है सर कि इसमें कि ऐसा भी हो सकता है कि ये मेटल वाटर का बढ़ गया और वुड कम हो गया सर? नहीं। वैसे तो ये प्रॉपर आप समझ गया कि वो फीडिंग कम जा रही है, तो इसलिए वो ये चीज हो रही है, ये कम जा रहा ये है होगा। हाँ, ये फिक्स है, इसके अंदर कोई भी जो है वो चेंज नहीं आएगा। जी अगर चेंज आपको कुछ मिलता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके डायग्नोस करने में कमी आ रही है। जी। तो सर ये मेटल का एनर्जी कम हो रहा है, ये अपने को इसी से ये डायग्नोस कैसे होगा सर इसमें है कि ये हाइपो है जा रहा है कि हाइपर जा रहा है सर? ये बस थोड़ा आप डाउट था इसमें। ये सब क्लास के अंदर ही डायग्नोस होगा आपको। ओके ओके सर। अभी तो हम सिर्फ रिलेशन समझ रहे हैं, ऑर्गन्स के क्या रिलेशन है। जी जी सर। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑर्गन के आपस में रिलेशन पढ़ रहा है। रिलेशन है जी सर। ठीक है। जी सर। जी बोलिए। सर
वाटर सब्जुगेट कर रही है फायर को, समटाइम्स फायर सब्जुगेट वाटर, ऐसे भी होता है। When it will happen? वो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ जो है 4 रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, मदर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑर्गन को देखेंगे तो आपका हर ऑर्गन जो है वो कितने ऑर्गन से जुड़ा हुआ है? 4 ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 5 लोगों की फैमिली है, तो हर बंदा कितने बंदों से जुड़ा हुआ है? हम्म 4 लोगों से। हर बिल्कुल हर बंदा 4 लोगों से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब 4 से जुड़ा हुआ है तो उसका इफेक्ट, एक बंदे की बीमारी का इफेक्ट 4 लोगों पे चला जाएगा ना। लेकिन जी। देखना यह है कि कौन लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर ज्यादा जाता है, किसके ऊपर ज्यादा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेटल डिस्टर्ब हुआ है आपका, तो आगे के जो 2 ऑर्गन है, ठीक है, हम क्या मानना है कि आगे के 2 ऑर्गन्स को आगे मानना है और 2 ऑर्गन्स को पीछे मारना है। पीछे के ऑर्गन हो गए मदर ऑर्गन और ग्रैंड मदर ऑर्गन। तो चाइल्ड जब डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट उसके मदर ऑर्गन पे और उसके ग्रैंड मदर ऑर्गन के ऊपर रेयर पहुंचता है और कम पहुंचता है। सबसे ज्यादा जो पहुंचता है वो उसके चाइल्ड ऑर्गन पे और ग्रैंड चाइल्ड ऑर्गन पे पहुंचता है। फ्लो हमेशा कहाँ होता है? आगे की साइड होता है। रिवर्स जो होता है वो इम्पैक्ट बहुत कम होता है, रेयर होता है। कुछ केसेस में आपको कहीं पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो उसके चाइल्ड पर और ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम, अगर आपको, अभी तक हम एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, इन 5 एलिमेंट्स को जो गवर्न करते हैं हमारे बॉडी के 5 पेयर ऑर्गन, इसको जो है वो गवर्न करते हैं। ठीक है, 5 पेयर ऑर्गन। पेयर में कौन होते हैं? 2 लोग, 2 को मिलकर के एक पेयर बनता है ना। यस सर। हम्म, एक फीमेल और एक मेल, ये मिलकर के क्या बनता है? पेयर बनता है। ठीक है, तो वुड को गवर्न करता है आपका लीवर एंड गॉल ब्लेडर। ठीक है, फायर को कवर करता है आपका हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अर्थ को गवर्न करता है आपका स्टमक, राकेश कुमार जी, बैकग्राउंड नॉइस सारे, स्प्लीन एंड स्टमक, स्टमक। मेटल को गवर्न करता है आपका लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर को गवर्न करते हैं आपका किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, लीवर का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन। हार्ट का कलर रेड। स्प्लीन का कलर येलो। लंग्स का कलर वाइट, वाइट। किडनी का कलर ब्लू। ठीक है, ये क्या है? ये इनके कलर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली देखें, अगर किसी का लीवर ज्यादा काम कर रहा है, लीवर हाइपर हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा होगा लीवर हाइपर? किडनी की वजह से सर। लीवर अगर हाइपर हो रहा है तो किसकी वजह से होगा? लंग, किडनी की वजह से। क्यों भाई, किडनी की वजह से क्यों होगा?
सर उसकी मदर है ना ज्यादा फीड करा रहे वो तो मदर का नेचर ही था ज्यादा फीड कराना। कंट्रोल करने वाले ने कंट्रोल क्यों नहीं करा? जी। क्योंकि उसके लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन वीक हो रहा था, इसलिए लीवर क्या हुआ, हाइपर में चला गया। ठीक है, अगर लीवर हाइपर हो रहा है तो हम क्या करेंगे? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। इनको टोनिफाई करेंगे, ये हाइपो में होंगे, इसकी वजह से लीवर जो है वो हाइपर में गया। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, अगर लीवर आपका हाइपो में जा रहा है, यानी कि लीवर आपका कम काम कर रहा है, लीवर के अंदर लीवर की एनर्जी कम है, तो आप किसको ट्रीट करेंगे? मदर कौन जिम्मेदार है उसके लिए? मदर मदर। लीवर की मदर कौन है? किडनी यूरिन ब्लड। किडनी एंड यूरिनरी ब्लड। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ यहीं पर ही अभी जो है वो आगे नहीं जाएंगे, अभी हम यहीं पर ही रुकेंगे। यहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर लें इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में आपके पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी है? 5 5 सर। 5 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 5 इलेक्ट्रिसिटीज कौन कौन सी है आपके? रेड इलेक्ट्रिसिटी, जी, व्हाइट, रेड, येलो, आर ई, जी, बाई आर ई, बी, वाई, वाई, डब्ल्यू ई डब्ल्यू डब्ल्यू और डी। और ब्लू। कहीं पर अगर आपने मैट्रिक की किसी किताब के अंदर, ओरिजिनल किताब में, ये इलेक्ट्रिसिटी लिखी हुई देखी हो ना एक साथ, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी आपको इसी सीक्वेंस में लिखी हुई मिलेंगी। जैसे ये सामने में लिखी जी, आर ई, वाई, डब्ल्यू बी, या फिर बहुत अगर कभी चेंज मिलेगा तो आपको ये मिल सकता है आर ई, वाई ई, डब्ल्यू ई, बी, जी, या फिर आपको ये ऐसे लिखी हुई मिली होगी कहीं पर, अगर आपने पास कोई ठीक से किताब मिली ऐसी मिली आप। हम्म, जी सर। इसी सीक्वेंस में मिली होगी। ऐसा कहीं नहीं मिला होगा कि आर ई, बी, जी, वाई, डब्ल्यू ई ऐसे लिखी हुई नहीं मिली होंगी, जी। इसी सीक्वेंस में मिली होंगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस किसका है? ये 5 कलर्स का, 5 एलिमेंट का सीक्वेंस है। ठीक है, तो हार्ट के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास वो कौन सी है? आर ई। स्प्लीन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास वो कौन सी है? वाई। लीवर के लिए इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है आपके पास? लीवर का कलर क्या है? ग्रीन सर। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है लीवर के लिए आपके पास? जी, जी। हार्ट का कलर क्या है? रेड। एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है आपके पास? आ रही, आ रही। स्प्लीन का कलर क्या है? येलो,
इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है आपके पास? वाई। वाई। लंग्स का कलर क्या है? वाइट। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है आपके पास? डब्ल्यू। W। किडनी का कलर क्या है? ब्लू। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है आपके पास? बी। BE सर। ठीक है। तो लीवर कौन से एलिमेंट को गवर्न करता है? वुड सर। हार्ट कौन से एलिमेंट को गवर्न करता है? फायर को सर। स्प्लीन। अर्थ सर। अर्थ। लंग्स। मेटल। मेटल सर। एंड किडनी। वाटर सर। ठीक है। यहां तक आपकी समझ में आया? जी। अभी हम आज यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। अभी आज के क्लास को लेकर के कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस, कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि मेटल या फिर लंग का जो एनर्जी होता है वो ड्राइनेस होता है, तो सर अगर हम हमें स्किन में या फिर कहीं पे ड्राइनेस दिखता है, तो फिर सर हम मेटल मतलब मेटल का जो मेडिसिन है वो यूज करते हैं। वो यूज करते हैं उसको हम। मेडिसिन के लिए भी मैंने आपको यही बताया था कि हम उस एलिमेंट को यूज ना करके, ड्राइनेस अगर हमको कहीं मिल रहा है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो मेटल जो है वो हाइपर हो रहा है या हाइपो हो रहा है। अगर मेटल आपका हाइपो हो रहा है तो क्या करना है आपको? सिंपल सा जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ा देनी है। आपको जो है वो उसका जो मेटल का मदर है कौन है? स्टमक, स्प्लीन। यस तो सर। स्टमक और स्प्लीन के ऊपर आपको काम करना है। ओके सर। और सर वाटर एलिमेंट के ऊपर नहीं काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। वाटर एलिमेंट में क्यों करेंगे हम? ओके ओके सर। ओके सर, अंडरस्टूड सर। सर एक बार प्लीज रिपीट करेंगे सर कि ये ड्राइनेस वाला जो बोला सर मदर में इस ये पे। ये मेरे राकेश जी, थोड़ा सा इन्होंने एडवांस क्वेश्चन आएगा पूछ लिया है, ठीक है। ये हम जो है ओके दो ओके तीन ओके। क्लासेस के बाद में मैं पूरा जो है जब ये एनर्जीज इसकी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जी तो वो जी पूरा एक एक्सप्लेनेशन के से आपको उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जी सर। जी जी सर। सर। अभी जो, जी जी श्रुति। सर हम लोग क्यों फीमेल ऑर्गन को ज्यादा ले रहे हैं? हम्म लीवर, फीमेल जो हम्म ऑर्गन है, हम्म लीवर, हार्ट, स्प्लीन, हम्म लंग, किडनी, हम्म हम्म। ऐसे क्यों क्यों मेल ऑर्गन को नहीं ले रहे इसमें? मेल ऑर्गन को भी ले रहा है, मेल ऑर्गन को कहाँ नहीं ले रहा है? मेल ऑर्गन का भी कलर एक ही होगा ना? इसके अंदर हम लोग लिवर का मेल कलर ऑर्गन, ग्रीन है। मेल ऑर्गन को भी ले रहे हैं और फीमेल ऑर्गन को भी ले रहे हैं, लेकिन एनर्जी का जो सबसे ज्यादा फ्लो होता है, अगर हम मेल एंड फीमेल ऑर्गन की बात करें, ठीक है, तो एनर्जी का जो सबसे ज्यादा फ्लो होता है वो हमारे फीमेल ऑर्गन के अंदर ही होता है। और जो हमारे फीमेल ऑर्गन है वो हमारे 24/7 वर्क करते हैं। जो मेल ऑर्गन है, जब आप इसमें देखेंगे, ठीक है, मैं आगे आपको जब मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो फीमेल ऑर्गन जो है रेस्टिंग वो, ऑर्गन। फीमेल ऑर्गन जो है हमारे वो 24/7 वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि आप देखेंगे जो ये मेल ऑर्गन है वो क्या करते हैं? टाइमली वर्क करते हैं। हाँ। मान लीजिएगा आपका लीवर है वो आपके लिए हमेशा काम कर रहा है, हम्म, लेकिन गॉल ब्लेडर है वो टाइमली वर्क करता है, 2-4 मिनट के लिए तो काम करता है गॉल ब्लेडर। इस तरीके से आपका हार्ट है वो 24/7 आपके लिए काम कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो 24/7 काम नहीं करता है। हम्म हम्म, आपका स्प्लीन है वो आपके लिए 24/7 वर्क करता है, आपका स्टमक तो 24/7 वर्क नहीं करता है।
आपका लंग्स है वो 24/7 का वर्क कर रहे हैं। आप सो रहे हैं तब भी वो काम कर रहा है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन तो आपका 24/7 वर्क नहीं करता है। हम्म। इसी तरीके से आपका किडनी है, वो 24/7 वर्क करता है। और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो 24/7 वर्क नहीं करता है। हाँ। और जितना भी एग्रेसिवनेस होता है वो आपका मेल ऑर्गन्स के अंदर ही होता है। फिर फीमेल्स ऑर्गन्स के अंदर एग्रेसिवनेस नहीं होता है। हम्म, हम्म। हम्म, जब हम इन पेयर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाएंगे तो फिर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आज की क्लास से आएगा था। तो अभी आज का जो चीजें चली हैं उसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछें। आज के क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? सोमवीर सिंह जी। सोमवीर सिंह। अब्दुल खैर। अब्दुल करीम जी। जिन लोगों का वीडियो ऑन नहीं है ना, वो बिल्कुल पक्का पक्का है कि उन्होंने क्लास को 10 से 20% जो है वो अटेंड किया है। बाकी उन्होंने जो है वो अपने उनके जो भी काम थे वो सारे काम निपटाए हैं, ठीक है। तो कोशिश करो भाई, जो जब क्लास का टाइम हो उस टाइम पर सारे काम छोड़ करके सिर्फ आप क्लास ही लो। वरना फिर जो है मेरा भी टाइम वेस्ट है और आपका भी टाइम वेस्ट है। अगर आप 2 घंटे क्लास के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो बेटर है कि आप मिस कर दो क्लास। सर एक क्वेश्चन था सर, जी। फायर वाला में कौन कौन ऑर्गन के बारे में है? फायर ऑर्गन कौन से हैं फायर के? जी, ये मैं हार्ट समझ एंड गया। स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जी। जी सर, और सब क्लियर है। अब्दुल खैर, यस कोई क्वेश्चन? नो सर। क्या सीखा? लंग्स की एनर्जी कम हो रही है किसकी वजह से? सर अर्थ की वजह से शायद, क्योंकि उसकी मदर है। या अब्दुल खैर बताएंगे लंग्स की एनर्जी कम हो रही है, लंग्स कम काम कर रहा है किसकी वजह से? सर एक बार रिवाइज कर दीजिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी हमको क्लास थोड़े ना बार बार रिवाइज ही करते रहेंगे बैठ करके भाई। अगर आपने जो पूछा है, आपने जो मेरा 2 घंटे का क्लास चला है उसके अंदर आपने क्या क्या सीखा है ये बताइए आप। लंग्स और ठीक है लार्ज कोई। इंटेस्टाइन सर फायर के लंग्स का मदर कौन है? मदर सर है। हार्ट और नहीं नहीं, स्प्लीट स्मॉल और इंटेस्टाइन की वजह से। अब्दुल खैर से ही पूछ रहा हूँ पहले मैं। लंग्स अच्छा, का मदर कौन है? लंग्स हो गया, वाइट वाला हो गया, कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट सर। कौन कौन से? वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। मेटल का मदर कौन है? मेटल का मदर हो गया, अर्थ हो गया। और मेटल का ग्रैंड मदर? मेटल का ग्रांड हो गया, मेटल।
सबसे पहले आता है फायर हो गया सर। उतना ज्यादा सोचने का मतलब पता है क्या हो रहा है कि आपका कंसंट्रेशन जो था वो क्लास के अंदर कम था। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं बस खाली अपना जो है टाइम पूरा करूं और उसके बाद में जो है वो मौज लूं। ठीक है, और आप लोगों को आए नहीं आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने इसके अंदर ज्वाइन किया है सारे लोगों को कोशिश है मेरी कि सब के सब जो है वो एक्सपर्ट बने। अगर एक भी छूटा तो हमारा मिशन जो है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, एक तो मैं अभी इस क्लास के अंदर कुछ नोट्स डाल दूंगा, सभी लोग उन नोट्स की स्टडी करना आज से ही जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, और दूसरा जो क्लास है, क्लास के अंदर बिल्कुल दुनिया के सारे काम छोड़ करके, ठीक है, पेशेंट है आपके पास कुछ भी है, आप मना कर दो पेशेंट्स को कि भाई हम इस टाइम पे क्लास में पेशेंट नहीं देखेंगे। ठीक है, और आप सिर्फ एक ही काम के ऊपर लगो कि भाई हमें जो है वो क्लास लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारा सैटरडे को होगा, दोपहर को 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। ठीक है, एंड नेक्स्ट संडे को होगा सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक। ठीक है, नोट्स सर अभी आप लोगों के सबके पास जो है ग्रुप के अंदर में डाल रहा हूँ, सब लोग उसकी नोट्स की भी जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सर ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए लिंक मिलेगा क्या सर? मैं राकेश जी अभी आपको ग्रुप में ऐड कर मैं लूंगा, सारे लोग ऐड हैं, लेकिन अभी आपका जो एंट्री था अर्ली मॉर्निंग ही आया सर था ना। मैं लेट हो गया। हाँ जी तो जी कोई मैं बात बहुत नहीं, मैं लेट हो अभी गया। आपको ज्वाइन कर लूंगा सॉरी ग्रुप सर। के अंदर। ठीक है, ठीक कोई है। बात नहीं। और जी दूसरी जी बात यह है कि सभी लोग कंफर्म करें कि क्लास जो टाइमिंग है उससे पहले ज्वाइन हो जाएं और अपने सारे काम निपटा लें, और विद वीडियो रहेगा अगली बार। जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। ठीक है सर? अब्दुल खैर जी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, क्योंकि वीडियो ऑफ करके यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं उससे मजा नहीं आएगा। यस सर। और जो टाइम है 2 से 4, 9 से 11, वो अपने काम सारे निपटा के और फ्री होकर बैठे। घर का लाना है, किसी को जाना है, सारे निपटा लें पहले। 2 से 4 तक कोई काम नहीं करना, 9 से 11 कोई काम नहीं करना। ठीक है? ओके, थैंक यू, सैटरडे को मिलते हैं। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। गुड डे। Hey. थैंक यू वेरी मच।